यहाँ पर आपको एक मिनट काम करने दो पहले वही। जी जी बढ़ाइए इसको, बढ़ाइए। हमारे इंस्पेक्टर महोदय आ गए हैं मौके पर। नमस्कार। आज मुद्दा जो है सच्चाई क्या है, और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टेट न्यूज़ टाइम्स। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं कि लखनऊ से सटा हुआ जो इलाका है मलिहाबाद, वहाँ पर कई ऐसे मुद्दे बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा सांप्रदायिक मामला है तो कोई क्या कह रहा है। इन सभी मामले पर बात करने के लिए गांव के लोग ही हैं और पीड़ित परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिनकी हत्या कर दी गई उनके परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि सच्चाई क्या है, जो मीडिया दिखा रही वही सही है या जो धरातल पे है वो सही है। इन सभी मुद्दे पर हम बात करने के लिए गांव में खुद मौजूद हैं और हमारे साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद प्रसाद है। गोविंद प्रसाद जी, ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, ये पूरा मामला किस तरीके से हुआ? भाई हमारे जो बड़े थे वो खेतों में पानी लगा रहे थे उधर, और हम लोग घर पे थे। इंजन चला के, 2 इंजन है हमारे पास, तो हम घर आए थे। तो भाई ने हमारे फ़ोन किया कि करीब 7:30 बजे कि गोविंद भैया बचा लो, आके मार के चले गए। तो हम घर से जब जाते हैं तो भाई हमारे घायल हालत में मिले हुए थे पड़े बाग में। तो हम उनको लेके जाते हैं अस्पताल मलिहाबाद। वहाँ से डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि सीधा इनको लखनऊ लेके जाइए। तो जब हम लखनऊ के लिए जा रहे होते हैं तो हमें गाड़ी में हम पूछते हैं कि भैया किन लोगों ने मारा, कुछ तो नाम बता दीजिए। तो भैया ने 5 नाम बताए थे, गुलाम अली, मुस्तकीम, मुफीद, गुड्डू और सानू। इनके नाम बताए थे। और आगे बढ़ते बढ़ते इनकी हालत गंभीर हो रही थी, तो आगे जितना बढ़ रहे थे और ठंडे हो रहे थे, तो सीतापुर बाईपास पहुंचने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या बताया, क्या रंजिश रही है या किस लिए उनकी हत्या कर दी गई है, इस बारे में कुछ उन्होंने बताया था आपको? ये रंजिश तो नहीं बताया, फिलहाल हम पूछ रहे थे, फिर आगे नहीं बता पाए और हालत गंभीर है। नहीं, जब बता रहे थे पूरा मौखिक मामला बता रहे थे, नाम बता रहे थे, हाँ। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे साथ ही ये मामला पेश आया है इसलिए उन्होंने मेरी हत्या की, मतलब हत्या करने के प्रयास कर रहे थे, ये सब उन्होंने नहीं बताया? ये तो नहीं बताया, यही तो बताया, ये बताया कि मार रहे थे चले गए। फिर हमने पूछा, नाम कुछ बताए थे जो हमने लिखाए हैं, और ये नहीं बताया कारण क्या रहा। कारण नहीं बताया गया, कारण नहीं बताया गया है। लेकिन लोगों का इनका साफ कहना है कि वो नाम गिना रहे थे यहाँ से भिटौली तक, यानी भिटौली तक ही होगा ना, सीतापुर बाईपास तक, सीतापुर बाईपास तक वो नाम कई लोगों के बताए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये आखिर मामला पूरा किस तरीके से। पिताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा पंचम लाल नाम है। पंचम लाल, ये बताइए है आपके लड़के की जो है वो हत्या कर दी गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो करना चाहिए, हमारी हत्या कर दी गई तो हम परेशान भी हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए था, यही हमारी प्रयास किया सबसे। और हमारी बहू का बेरोजगार है, उसको कुछ सहायता मिलना चाहिए, और वो तो अपने स्वर्गवासी हो गए, तो हम इसलिए परेशान हैं। और सबसे अनुरोध यही करते हैं कि हमारी सुविधा दी जाए। आप उनके पिताजी हैं, कुछ तो बताया होगा वो बेटे ने कि हमारे साथ इस तरीके से लोग पेश आ रहे हैं, या पहले से कोई रंजिश रही होगी? कोई रंजिश नहीं है। आप हमारे गांव में और से पूछ लिया जाए कि कोई रंजिश किसी से नहीं है, हमारी किसी कास्ट से रंजिश नहीं है, क्या उनसे क्या किसी कास्ट को। तो क्या इस क्षेत्र में कभी हिंदू बना मुसलमान हुआ है जिससे जो है सांप्रदायिक मामला फैला है? प्रधान जी मुसलमान है, मोहम्मदन है, हमेशा रहे हैं, और कोई बंधन नहीं हुआ, इसी बात कोई नहीं, कभी ऐसा नहीं देखने को मिला है? कभी ऐसा देखने को नहीं मिला जो का हमारे साथ हुआ, मगर ये नहीं पता किस रंजिश में उन्होंने ये काम किया। आपके जो बेटे जिनकी हत्या कर दी वो करते क्या थे? वो मजदूरी यही करते हैं, ये चलाते रहे पानी, दूसरों के पानी भरते रहे,
किराए पे और अपने मजदूरी करते रहे। तो वहाँ पर वो क्या कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी गई? वो तो बैठे रहे, अपने इंजन चल रहा है, अपने बैठे रहे। इनने मतलब मारा के फिर मोटरसाइकिल जो रौदा हो या और कुछ मारा हो, ये पतुरिया टूट कर फेंकने में। मीडिया के लोग बहुत कुछ दिखा रहे हैं, अगर उनसे बात किया जाए, मीडिया को देखा जाए तो यहाँ पर सांप्रदायिक मामला बताया जा रहा है कि हिंदू बनाम मुसलमान हुआ है। तो क्या ऐसा यहाँ देखने के बाद, जबकि आपके पिताजी कह रहे हैं ऐसा कोई मामला नहीं है, तब भी ये हिंदू मुसलमान की बात ऐसी हुई क्योंकि जब भाई हमारे ख़त्म हो गए तो गांव में जब आए तो जो दोषी थे उन्होंने लोगों ने थोड़ा हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, फायरिंग वायरिंग की, सलेज लहराए छतों पे से। रात हो गई थी ना, तो पत्थरबाजी की। तो उसके वीडियो भी आपके पास मौजूद होंगे जब वो लहरा रहे थे, तो जाहिर बात डिजिटल ज़माना है, वीडियो भी होंगे लोगों के पास। बात यह है कि रात के करीबन 9 बजे थे, उन्होंने मरकरी की सारी लाइट बंद कर रखी थी और सब लोग छत पे थे, नीचे कोई भी नहीं था। आपके भाई के जो वाइफ होंगे वो भी होंगे, कौन है यहाँ बता दीजिए, तो उनसे भी जान लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी उनसे बात कर लेते हैं, उनको जानते हैं कि किस तरीके से उनके साथ बीता है। आपके हस्बैंड का जो है, आपके पति जी का जो है हत्या कर दी गई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाह रहे हैं? कहना चाहेंगे किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना किसी से लड़ाई थी, ये कुछ नहीं था। पता नहीं अचानक वो लोग आए, मार के चले गए। तो घर में कभी उनके ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि इस तरीके से गांव वाले हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, गांव वाले हमारे साथ इस तरीके से पेश आ रहे हैं, हो सकता है मेरी हत्या कर दी जाए, इस तरीके से कभी उन्होंने बताया नहीं आपको? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो चारों लड़के हैं कि लड़की? तो आप सरकार से क्या चाह रहे हैं कि क्या चीज़ होना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ क्या होना चाहिए, या सरकार किस तरीके से मदद करे, इसके बारे में आपने कुछ सोचा होगा? जो जिन लोगों ने मारा है उनको सज़ा चाहिए, और हमारे जो बच्चे हैं उनका कुछ मतलब पढ़ाने लिखाने के लिए और आगे यही सब मतलब मदद चाहिए। मदद चाहिए सरकार से कि परिवार का पालन पोषण किस तरीके से किया जाएगा, इस तरह की मदद चाहिए। गांव के लोग किस तरीके से पक्ष के लोग जिनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार वाले किस तरीके से कई आरोप लगा रहे थे, और यहाँ तक कि जिस तरीके से इस वक्त मीडिया वाले दिखा रहे हैं, उसका भी परिवार वालों ने खंडन किया है कि ये कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, एक हादसा था, एक हत्या थी, इस तरीके से लोगों ने बताया है। अब हम पहुंच चुके हैं आपको उस जगह पर जहां पर आगजनी देखी गई है और लोगों की, उसके बाद में काफ़ी नुकसान किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे किस तरीके से मोटरसाइकिल है, खटिया है और भी सारे डिब्बे वगैरह यहाँ पर मतलब साइकिल है, सब जला दिया गया है, उपद्रवियों द्वारा जो है जलाया गया है। ऊपर देख सकते हैं घर के जो छज्जा है उसमें धुआं दिखाई दे रहा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहीं पर भी इसी घर में जो है आगजनी हुई है, तभी ये घर पूरा धुआं। मेरा नाम सलीम खान है। हाँ सलीम खान जी, ये ब्लड हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ, तो ये क्या किस चीज़ का ब्लड है? दरअसल कुछ नफरत पसंद लोग, हम लोग मिट्टी में गए थे, कुछ नफरत पसंद लोग, एक एक्सीडेंट की बुनियाद पर एक लड़का जो ख़त्म हुआ, जिसका नाम मैं नहीं जानता, रामविलास है शायद। उसके बाद एक लहला आया जिसमें करीबन 200-250 लड़के थे, लाठी डंडा और तमाम हथियार थे उनके पास। मैं मिट्टी से वापस आ रहा था, मैंने देखा कि आ रहे हैं, 100 नंबर गाड़ी मेरे आगे थी और मैं गाड़ी अपनी रोक देता हूं क्योंकि बलवाई इधर घुस रहे थे। फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी करके दूसरे के घर से मैंने जब झाँक के देखा तो ऊपर जो चढ़े थे उन लोगों ने जो है नीचे उसको फेंका, छत से, वहां से नहीं, बिल्कुल ऊपर से, वहां से फेंका। अच्छा, यहाँ से फेंका, फिर यहाँ से जो इधर दिखाने की कोशिश करिए, ऊपर से फेंका। अच्छा, ये सामने से, फिर उसके बाद जो है जो इधर से चढ़े थे उसके बाद में उन लोगों ने यहाँ फेंका, उसके खून निकला। 16-17 टाका लगा है उसके लड़के, जिसका नाम गुलाम मोहम्मद है सर में। और ये समझ लीजिए घटना तो एक्सीडेंट हुई, लेकिन इसको 302 में किया गया, ये नाइंसाफी है, इसका कोई कहीं पता कर लीजिए। योगी सरकार तो काफी सख्त दिखाई दे रही है, रासुका तक की बात कर रही है। देखिए इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, बैठे हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि ये घटना दुर्घटना है, घटना नहीं है।
अच्छा, घर वाले भी कह रहे हैं, पीड़ित परिवार के लोग भी कह रहे हैं ये घटना है जी, ये घटना है, ये हत्या हुई है, ये हत्या बता रहे हैं वो लोग, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि सांप्रदायिक फैलाने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश किया था। नहीं, किसी ने इकट्ठा नहीं किया, लेकिन हर इलाके में नफरत पसंद लोग होते हैं, वो खुद ब खुद आ जाते हैं, जिससे भतुइया में हुआ और हमारे गाँव में चढ़ाई हुई, और खासकर यहाँ कोई था नहीं, चढ़ाई लोगों ने ये मान लीजिए ये घर का है, साइकिल है, चारपाई है और चारपाई है। माहौल किस तरीके से घर में नुकसान किया गया है, और भी कोई चश्मदीद गवाह नहीं है जिसने ये सब होते हुए देखा हो। ये सब मामला सब देखा ही है, अच्छा, आपने देखा है, अच्छा छत पर से आप देख रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि इधर इस क्षेत्र के लोग जो हैं, इस मोहल्ले के लोग जो हैं, वो हवाई फायरिंग कर रहे थे और राइफल जो है वो हवा में दिखा रहे थे, डरा रहे थे हम लोगों को। नहीं, बिल्कुल कोई फायरिंग यहाँ पर नहीं हुई। मैं खुद मौके पर यहाँ पर मौजूद था जब जिस वक्त आग लगा रहे थे। मैं इस छत के ऊपर देख रहा था, लोग खुशामद उनसे गिड़गिड़ा रहे थे कि छोड़ दीजिए, यहाँ मतलब लोग बेगुनाह हैं, मगर वो एक नहीं माने। वो इतने नशे में धूत थे, सारे लड़के जितने 200-250 लोग थे, सब उनको शराब पिला कर लाए थे, वो नशे में धूत थे, वो अपना सब कार्यक्रम। योगी जी की कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, अब वो खुद इस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो ध्यान दे रहे हैं इस मुद्दे पर, तो ये आप क्या कहेंगे? रासुका लगाने की बात कही जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो केवल अपने सांसद के बताने के अनुसार कर रहे हैं। यहाँ की जनता में बड़ा इस बात के लिए मायूसी है, हम उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जो है, जो हालात उनके कार्यकर्ताओं ने किया है इस गांव में, उपद्रवियों ने, और लखनऊ हरदोई राजमार्ग जो जाम किया है उनके कार्यकर्ताओं ने योगी जी के, तो उससे सारी पोल खुल गई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा सुरक्षित नहीं था वहाँ पर। और दरोगा जी की भी सुना खोपड़ी फट गई थी, और एक कुरैशी की भी गोली मार दी गई। हाँ, कोई कुरैशी थे, पप्पू, क्या नाम था उनका? तो इनको आखिर कैसे गोली लगी? ये गोली वहाँ उपद्रवियों ने जो है चलाई और उनके गोली लग गई, और काफी लोग वहाँ जख्मी हालत हुए। बात करते हुए देखते हैं आगे भी। तो कैसे क्या हुआ? और यहाँ हम अपने मलियाबाद पुलिस प्रशासन से बिल्कुल एकदम बिल्कुल हम अब क्या कहें, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मलियाबाद पुलिस प्रशासन हम लोगों को सुरक्षित बचाया है, और जो इंस्पेक्टर महोदय हमारे जो है शासन के आदेश पर जिनका सस्पेंड किया गया, उनको बिल्कुल योगी सरकार अपने स्वार्थ हित के लिए सस्पेंड किया है, क्योंकि अपने वो सांसद को मायूस नहीं देखना चाहते थे। ये बिल्कुल गलत किया है योगी सरकार। कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है सरकार, पूरी तरीके से छिपाने की कोशिश कर रही, लेकिन अगर यहाँ सुरक्षित है, लेकिन आखिर क्या तो हम लोग मलियाबाद पुलिस पुलिस हम लोगों की सुरक्षा किए हुए है, लेकिन सरकार और जो आला अधिकारी हैं वो कोई यहाँ मतलब निष्पक्ष कार्रवाई करने से मना कर रखा है मुसलमानों के पक्ष से। अच्छा, कुछ तो यहाँ पर रहा होगा जिसको छिपाने की सरकार कोशिश कर रही है, ऐसा क्या था? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नफीस। नफीस जी, क्या छुपा रही है सरकार? ये सरकार छुपा ये रही है कि आप लोग उनकी बात सुनना नहीं चाहते। जो पीड़ित लोग हैं यहाँ के, जिसका बच्चे गए हुए हैं, उनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या इससे हुआ, क्या क्यों बच्चे हमारे ले गया बेमकसद के हमारे बच्चे गए हैं वहाँ। इनका खुद लड़का है, जिससे हमारा लड़का फिर एक हमारा लड़का भी गया मुफीद। कितना उम्र है? उसकी 15 साल उम्र है। 15 साल की उम्र में रासुका लगाने की बात की जा रही है। 15 साल में रासुका लगाने की बात की जा रही। बताओ, छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा हमारा, और रासुका लगाने की बात करी जा रही। कोई सुनता ही नहीं है, अंधे बैलों की सरकार है। बताओ, हमारा बच्चा घर पे था, अब बता रहे हैं कि वहाँ एक्सीडेंट में गया है। बताओ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, दूसरों ने किया, हमीरापुर का लड़का, उसकी वाइफ हमने अभी भी पुलिस को दिए, रात उसकी गाड़ी उसकी गाड़ी को दिया हमने। अब हमारे पर बताओ, हमारा बच्चा हो वहाँ बंद है। अब बताओ, कोई सुनता ही नहीं है, फिर सुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बताओ, अंधे बैलों की सरकार। और योगी साहब, अरे कम से कम जांच कराएं, कम से कम देखें तो कौन इसका नुकसान कराए। देखिए, एक अनोखी बात है, परिवार के लोग कह रहे हैं 5 लोग मृतक मरने से पहले बता रहा था कि 5 लोग थे, लेकिन और पूरा मामला उन्होंने नहीं बताया। हमारे चचा, हमारे 2 लोग जो लेके गए हैं उसको, मरीज को, जिसकी मिट्टी हुई, वो बोलता रहा, उसने बताया, जो पूरी बात उसने बताया। वो उनको कासिम चाचा को बुला के हम पूछ लिया जाए कि उन्होंने क्या उससे कहा कि हमको 2 बार के गए। वो जो मरा है पीड़ित,
उसने बताया कि हमको 2 जो है बाइक से मार के गए हैं। अब बताओ ये मार के मतलब किस तरीके एक्सीडेंट से गाड़ी से इतनी जोर लगा है कि वो गाड़ी देख ली जाए। अभी गाड़ी चली गई, शाम को चली गई है, हमने दे दिया है। ने गाड़ी आपको दिखा देते कि उसमें ऐसा 80-90 की स्पीड से चला रहा था। वो हमरापुर का लड़का था, उसमें 2 बैठे थे, एक हमारे गाँव का भी था। तो उसमें इतनी वो पाइप यूं तहा रहा था, तो उसके एक कोखी में लगी है, ये कोखी में लगी, वो दूर गिरा। उसका मोबाइल भी खो गया था। उसने ढूंढा मोबाइल और ढूंढ के मोबाइल उसने घर पे कॉल लगाया कि हमें जो है गाड़ी किसी ने ठोकर लगा के चली गई है। तो उसने बोला कि पहचानो, कहीं नहीं पहचाना। तो हत्या बता रहे हैं, आप बता रहे हैं इस तरीके से मामला हुआ, तो हत्या बता रहे हैं। नहीं, हत्या नहीं, जानबूझ के हत्या लगाई जा रही है हमारे बच्चों पे। ये हत्या नहीं है, ये जो है बाइक से हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, मगर ये थोपा जा रहा है बच्चों पे, 3 बच्चों पे थोपा जा रहा है जबरदस्ती का। और लोग उनके पिताजी हैं, उनके वालिद साहब हैं यहाँ पर, जिनसे बात किया जा सके, आप हो गया और भी कोई? हाँ, एक और भी। ये तो बेचारे प्लान कर गए, यहाँ से बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। बता रहा हूँ, ये तो प्लान कर गए, अब कहाँ है ये पता नहीं। अच्छा, ये लोग घर छोड़ के ही चले गए? घर छोड़ के चले गए, घटना वाले दिन से घटना वाले दिन से चले गए। इतना डर गए हैं? इतना डर गए बेचारे। अब बताओ, हम लोग मिट्टी में गए थे, हमारी बहनों की मिट्टी हो गई थी, हम लोग घर पे कोई नहीं थे यहाँ पे। हाँ, आप लोग बता रहे मिट्टी में गए थे। हाँ, हम मिट्टी मुंडासा हुई थी और घर पे कोई नहीं था यहाँ पे। अब ये लोग अचानक कैसे, कहाँ से, किधर से आए? इस गली से कुछ लोग गांव के ये मिल के साजिश बना के, घर वालों ने इनके कुछ नहीं किया, ये सब गांव वाले मिल के किया। 2 पंडितों के लड़के थे, उसका नाम नहीं मालूम, हम सब बताएंगे एक-एक, अभी आपको चर्चा देंगे। ये लड़के थे, हमने देखा फेसबुक पर, आपको दिखाएंगे कि ये आपद्दरी लोग, आप इसमें देख लीजिए, ये नाम इसका है। अच्छा, घर वाले तो जो जिनके घर में मृत्यु हुई, उनके घर वाले कहते हैं हम नहीं गए थे वहाँ पर। तो ये कौन लोग थे जो आए यहाँ पर? ये सब तुमको बता रहे हैं, ये सब वोट के चक्कर में, अपनी बनाने के चक्कर में रोटियां सेक रहे हैं। ये दूसरे को परेशान कर रहे हैं सिर्फ। और भी मामला देखेंगे आगे चल के। देखें अच्छा, आप लोग एक काम करिए, बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग पीछे से हट जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा, आप लोग भी कोरोना काल चल रहा है और इसमें काफ़ी बड़ा आपदा है, हम नहीं चाहते किसी को दिक्कत हो। आप लोग जो है थोड़ा दूर हो जाए। लड़के का नाम मुस्तकीम, आपका क्या नाम है? नसीम नाम। तो आपके बच्चे को जो है वो पुलिस लेकर गई है? जी हाँ। आपको पता भी होगा कि किस तरीके से पूरा मामला है? अरे बहुत कुछ पता, मतलब जो है बहुत कुछ, मतलब जो किया है हम लोगों के साथ जास्ती। देखो, मेरा घर तोड़ डाला है, छप्पर तोड़ डाला, भैंसी मार पीट के भगा दिया है, तखत वहाँ तोड़ के फेंका है। वो देखो, वो वैसे ही पड़ा है। हमारे बहनों खत्म हो गए तो मैं लोग याद था नहीं, मतलब इस तरीके से जास्ती की है। घर में घुस गए हम लोग, जल्दी कमाड़ा औरतें बंद कर ली, बेइज्जती घर में करने की इरादा था उनको, मतलब इस तरीके की बेइज्जती करके गए हैं। इसमें भी मतलब गेट करे, मेरे में घुसा, ये गेट जल्दी खोलो, इसमें तोड़ने लगे गेट को। इस तरीके की बेइज्जती की है, हम लोग हैरान और परेशान हैं, मतलब जो है ऐसा करना चाहिए दुनिया में। सब लोग कह रहे थे हाथ में जो है हमारा अब्दुल कादिर नाम, मौके पर थे, यहीं थे मौके पे थे हम। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग कुछ ज़्यादा दबंगई कर रहे हैं। नहीं, हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि कभी यहाँ पर हिंदू मुसलमान ऐसा नहीं हुआ, सब कभी नहीं हुआ। अरे कम से कम 400-500 आदमी आके यहाँ चढ़ाई कर दी। 400-500 लोगों की भीड़ अचानक से आती है और उसके बाद ये घटना का अंजाम देकर जो उपद्रवी होते हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन सरकार और मीडिया क्या दिखा रही है और क्या दर्शा रही है, ये समझना बेहद ज़रूरी होगा। मुद्दा क्या था और मुद्दा क्या बनाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जो ईमानदारी से विवेचना कर रहे थे उनको लाइन हाजिर किया जा रहा है और दूसरे को बिठाया जा रहा है। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।